पहला बात है, अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट को देखिएगा 2016 से लेकर अभी तक कितनी अच्छी रैली की है। अच्छा, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आ रही है हमारे देश में, वो कितनी अच्छी तरह से आ रहा है। ठीक है। और लोग ये जो बोलता है ना बेरोजगारी बेरोजगारी, बेरोजगारी है नहीं। किसी कंपनी में आप जाकर देखोगे ना तो वहाँ पे योग्य काम करने वालों की कमी है। लेकिन एक सेकंड, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार देश में हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार बैठा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29.1% पहुंच चुका है, वो भी उन लोगों में जिनके पास एक ग्रेजुएट डिग्री ऑलरेडी है। आप जाके किसी भी कंपनी में पूछिए, योग्य काम करने वालों की कमी है, बेरोजगारी नहीं है। पर मेरे को जानता नहीं है, ये बेरोजगार है लेकिन बेरोजगारी नहीं है, योग्य लोगों की कमी है। अगर आप नहीं, अगर बेरोजगारी की दर बढ़ती है तो वो योग्य लोगों की कमी है। बेरोजगारी की, हाँ, एक तरह से बोल सकते हैं। जिसको गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए, इंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, अपना बिजनेस खड़ा करेगा, सरकार अगर अच्छे से लोन देती है और जॉब क्रिएट करेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा। सिंपल से बात है, अगर आपको देश को आगे ले जाना है तो हमको सरकारी जॉब से नहीं हो पाएगा। बात तो सही है। अरे ऐसा नहीं है, अगर सरकार अगर जो आप सैलरी मिल रहा है उसको थोड़ा सा रेगुलेट करे, थोड़ा सा उसमें से और पेंशन बढ़ाए, थोड़ा सा और रेगुलेट देना बंद कर दिया करे बढ़ाए, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अगर प्राइवेट एम्प्लॉय, मान ली प्राइवेट एम्प्लॉय अपने सैलरी का 30 से 40% आपको देता है टैक्स के रूप में, अगर उसका कुछ बेनिफिट प्राइवेट एम्प्लॉय को मिलने लगे तो कोई जॉब गवर्नमेंट जॉब के पीछे नहीं भागेगा। घर कहाँ? मेरा घर 2 जगह है, बिहार और गुवाहाटी, दोनों जगह। सरकार तो पहले से कह रही है कि आत्मनिर्भर बनो। किसी पोल का खंभा मत छूना, मार देगा, धाए उड़ जाओगे। पटना में पानी लगल रहे तो संभाल के चलना, कौन सा बेसमेंट का गटर खुला रहेगा, धाए दे घप दे चल जाओगे अंदर, मर जाओगे, काम खत्म। बिहार में किसी पुल के ऊपर से जाना तो भी सावधान, धड़ाक दे नीचे आओगे, नीचे से जाना तो भी सावधान, चपाक से नीचे गिरेगा। अपनी सुरक्षा स्वयं करो, क्योंकि तुम्हें पता है कि हमें क्या बनना है, आत्मनिर्भर। अरे बड़े खतरनाक लोग। तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है अभी? किस चीज को लेके? जैसे आप अपने करियर को लेके, समाज को लेके, सोसाइटी को लेके, सियासत की तो ऐसी बात है कि भाई करियर तो अपने करना ही है, करियर के लिए तो कुछ ना कुछ तो कोर्स करें। अभी मैं MBA कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट। ठीक है। क्यों कर रहे हो MBA? अब देखो भाई, MBA क्यों करते हैं? MBA तो जॉब के लिए भाई, MBA के बाद अब जॉब काम मिलेगी, जो बेस्ट जॉब होगी उस, इसलिए। समझ गया। और आज की पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं? पॉलिटिक्स तो भाई उससे तो इंटरेस्ट नहीं है, मतलब पॉलिटिक्स में तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है हमारा कुछ। अच्छा, इसमें इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी कि मैं हमारा ओपिनियन ही है कि जो बेस्ट नेता है वो तो भाई आज के टाइम में सबको पता है कौन है, मोदी है। एक चीज पूछ लो, 2014 से लेकर 2024 चल रहा है, 14 को छोड़ दो कांग्रेस को, ठीक है? ये बताओ 2014 से लेकर 24 सोच लो ढंग से, ऐसी कोई भी एक चीज बताओ जिसमें सरकार का नियंत्रण हो और वो चीज सस्ती हुई हो, एक चीज बताओ कोई। ये 10 सालों में एक सस्ती चीज नहीं बना सकते, लेकिन मोदी जी ने काम किया है। बताओ, महंगाई दिया है भैया, दिया है, ऐसी बात बताओ। उससे बेस्ट तो मेरे को पता नहीं आज तक कोई होगा या नहीं, आगे का पता नहीं। अभी बता था भाई, वो ये भैया ने बोला क्या है कि मुझे पॉलिटिक्स का कुछ आइडिया नहीं है और मोदी जी बेस्ट है। ये इनका पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से मैच कर रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इसके अलावा कुछ मुद्दे के बारे में भी पता है? हमको नहीं पता मुद्दे, हाँ मुद्दे का तो पता नहीं मेरे को, हम इतने इंटरफेयर नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन आपको कैसे लगता है कि मोदी बेस्ट नेता है? उनको काम देखे ना आप, इतना काम किया उन्होंने, 370 राम मंदिर और बहुत कुछ कर, 3 तलाक खत्म किया है। रुको जरा, आप भी ठीक करके देता हूँ, बहुत चीज खत्म किया। तो 370 के बारे में क्या जानते हैं? 370 के बारे में क्या और किस चीज पूछ गया? तो जानते हो 370 के बारे? हाँ 370 तो कश्मीर में हटिया वो, क्या था वो? हाँ वहाँ अपना जमीन खरीद सकता है कैसे भी। मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोदी बेस्ट है, चलो कोई बात नहीं है। उनने पहला क्या बोला, मुझे पॉलिटिक्स का आइडिया नहीं है। अरे यार वो बता दिए, 370 और राम मंदिर और 3 तलाक बता दिया। आप इससे क्या समझते हैं? आपके लिए क्या लगता है ये अच्छा काम है? मेरे लिए तो अच्छा काम है कि चलिए राम मंदिर बना है, 370 आता है, इसके अलावा क्या हुआ है? मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि पिछवाड़ा फटा है, कच्चे में टाके लगे हैं, मोदी मोदी मोदी। तो आप बताइए ना, आप क्या सोचते हैं? मैं तो आज युवाओं से उनका रिप्लाई देने आया था, वो भाग गए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया इस इंडिया में, क्या नहीं किया, वो सब जानते हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और जनता भी जानती है। दो तरह के लोग हैं, कहते हैं कि कुछ नहीं किया, खाली खाया, और कुछ लोग कहते हैं कि जो किया नींव उसी ने मजबूत किया। आप क्या कहते हो, किस तरह वाले आप? आने का सवाल तो मैं नहीं उठाऊंगा किसी तरह से, पर जो है ना, जो उनके कारनामे हैं वो जनता सारी जानती है।
कोई ऐसा आदमी नहीं है जो नहीं जानता हो। इंडिया में जो है ना, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो बनती थी, एटॉमिक या कोई ऐसी पावर नहीं थी इंडिया में जो 70 साल में हुई हो। आज हिंदुस्तान जो है ना, वो चांद पे भी झंडे गाड़ रहा है। ये सब इधर ही 10 साल में हुआ, 14 से? ये 9 साल में हुआ है, तो 70 साल में क्या हुआ? आज तक कोई भेजा है? आप भी ठीक करके देता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, भारत में कोई अंतरिक्ष यात्री गया था? भारत के अंतरिक्ष में आज तक कोई नहीं गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ये चाचा बिल्कुल इन बहन जी की तरह अंधभक्ति में डूबा हुआ है। हम ये चंद्रयान पे गए थे, हम चंद्रयान पे गए। कैसे गए? हम रॉकेट द्वारा गए। अच्छा, हाँ, चंद्रयान लॉन्च हुआ तभी तो गए ना। सांची का इवेंट किसके सरकार में हुआ? बीजेपी, कांग्रेस क्यों नहीं किया? रुको जरा, सबर करो। 2008 में पहला चंद्रयान कांग्रेस के टाइम में गया था, क्या वो सफल नहीं हुआ था? इन्हें पता ही नहीं होगा। मैंने कहा ना, ये 2014 के बाद की पैदाइश वाले लोग हैं, इससे पहले का इन्हें कुछ नहीं पता। उसे कह दो कि रोटी नहीं हप्पा है तो वो कहेगा हाँ हप्पा है, ये पानी नहीं मम है तो ये मम है, बेटा ये हवा है तो ये हवा है। अब ये तो जो है ना, भारत के अंतरिक्ष में नहीं गया अभी भी आदमी। भारत ने जो अंतरिक्ष में भेजा है उसमें आज तक कोई आदमी नहीं गया। तो आप ये मानते हैं सब कुछ जो हुआ इधर ही 9 साल में हुआ, इसके पहले कुछ नहीं? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर सब चीज बाहर से आती थी, सब चीज बाहर से आती थी। इनको पता होगा तो ये खुद बता देंगे। अभी बता था भाई, किसने बनाया, किसने बनाया तो आपको पता ही नहीं है। हम बोल चुके हैं पहले कई बारी बोल चुके हैं। अरे भाई झूठ ना बोलो, पूरा देश सुन रहा है। आपका मजाक उड़ा रहे लोग। आप कह रहे 9 साल में कुछ हुआ, उससे पहले नंगे घूमते। एंटी बीजेपी है जो बोल रहे थे। अरे आप सही कह रहे, भारत में अभी कहाँ अंतरिक्ष में कोई यात्री गया? मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन योगी ने बहुत अच्छा काम किया है। विपक्ष वाले इतना लूट रहे थे, कोई काम नहीं कर रहे थे। एटा में योगी सरकार के जमाने में कोई बड़ा काम हुआ तो बताइए। अभी तो कोई काम नहीं हुआ। मेरे को जानता नहीं है। आपके जिले में योगी सरकार का 6 साल में कोई प्रोजेक्ट नहीं आया? कोई प्रोजेक्ट नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि पिछवाड़ा फटा है, कच्चे में टाके लगे हैं। मोदी मोदी हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। नौकरी है जी, नौकरी है। कौन कहता है नौकरी नहीं है? काम करने वाली की कोई कमी नहीं है, मेहनत करने वाला होना चाहिए। अच्छा, देखिए आप ये भी देख सकते हैं, बोलने को ये भी बोल सकते हैं लेबर के काम नहीं है, मगर लेडीज जब काम कर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते काम? ठीक है। बहरहाल आप सियासत में आपकी दिलचस्पी कम है। यही है ना, मोदी सरकार को हम वोट देंगे। मगर क्यों? क्योंकि कोई कुछ कहती है पब्लिक, कोई कुछ कहती है। हमारे को औरों से मतलब नहीं है। एक सनातन के जी एक सनातन के हिसाब से हमें गर्व होता है। मोदी और योगी जी के हम वोट देंगे 2024 में। इस काम के लिए? देखिए हर काम के लिए। अच्छा, कल आपको पता है यहाँ सोनिया गांधी जी भी आई थी। हाँ। ये बीकानेर के इसमें ही है। जो एक पहले देखो, एक जो सत्ता थी, आज वो नॉर्मल घूम रहे हैं। ये अच्छे दिन है, ये अच्छे दिन है। को ऐसे देख के अच्छा लगा? नहीं, को ऐसे देख के अच्छा लगा? नहीं, मेरे को बहुत खुशी हुई देखे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। 3 काम तो बताते जाओ मोदी जी योगी जी के सरकार के। देखिए 3 काम तो नहीं बता सकता मैं। अच्छा काम भी तो बता दो यार। कौन सा काम बताऊं, बताइए। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के काम तो लोगों को याद रहते हैं, उन्होंने ये किया ये किया ये किया। कोई 3 काम बता दो। मैं नहीं बताऊंगा। सबसे बड़ा काम जो है, लोग महंगाई करते हैं। महंगाई तो हो रही है, उसी के हिसाब से पैसे भी तो ले रहा है ना। सैलरी जो सैलरी पहले बंदा 3 काम बताओगे? सर मुझे 3 काम का ये पता है, सनातन का उन्होंने नाम रोशन करा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को दे। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।